अस्सलाम वालेकुम। ये मिनी वेल्डिंग मशीन है MMA 250 250 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है जी। इसके मेन दो मसाइल आ रहे थे, एक तो ये पावर ऑन नहीं हो रही और दूसरा इसके जो IGBT लगे हुए हैं ये शॉर्ट थे। ये देखें, इसमें दो IGBT लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ये इंटरनल साइड अगर आप देखें तो ये देखें, ये हीट सिंक आपको नज़र आ रहे हैं। इन हीट सिंक के साथ इंटरनल साइड पे IGBT के कनेक्टेड वो हैं, पैच हैं, ताकि इनको कूलिंग प्रोवाइड की जा सके, इनकी जो हीट है वो डिसिपेट की जा सके हीट सिंक के थ्रू। तो इसके IGBT ख़राब थे इनिशियली, हमने जब चेक किया तो इसके अलावा इसकी पावर सप्लाई काम नहीं कर रही थी 24 वोल्ट की। तो इसको जब हमने डिटेल से खोल के कार्ड को बाहर निकाल के चेक किया है तो IGBT की जो ड्राइव है, नीचे जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, वो ड्राइव आलमोस्ट है ना वो कंप्लीट की कंप्लीट बर्न आउट हो चुकी थी। तो वो हम रिपेयर कर चुके हैं। ये क्लोज व्यू में अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें कि ये इसकी जो ड्राइव है ये आपको शायद नज़र आ रही होगी। ये जो ट्रांसफार्मर है चॉपर, इसके साथ जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये हमने रिपेयर किए हैं और IGBT हमने लगा के चालू कर दिए हैं। और दूसरा जो इसकी SMPS है, इसमें ना IC के साथ 1UF का एक SMD कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 1UF का कैपेसिटर है, ये हमने रिप्लेस किया है। और तीसरा इसके अंदर जो फॉल्ट था वो ये था कि इसका ये जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव वाला, जहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आउट होते हैं, ये देखें नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ से इसकी जो पावर आउट होती है वो पावर की कनेक्टिविटी जो है ना वो बहाल नहीं हो रही थी। तो इसको हमने रिपेयर कर दिया है। इसके ऊपर हमने कापर का एक पीस लगा के इसके साथ हमने सोल्डिंग कर दी है और IGBT भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं। ये देखें, जब भी आप सोल्डिंग करते हैं PCB के ऊपर तो कोशिश किया करें कि इंतहाई नफासत के साथ किया करें, ताकि सोल्डिंग के जो ज़रात हैं वो बाकी कंपोनेंट को डिस्टर्ब ना करें। तो सोल्डिंग के बाद PCB को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, ताकि ये बाकी जो इसके जो इधर पार्शली जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो जाए और किसी और ख़तरे का बायस, नुकसान का बायस ना बने। तो हमारे पास दोस्त काम करते हैं, लेकिन ये देखें, ये बोर्ड किसी ने पहले रिपेयर किया है, लेकिन उसने सही तरह से इसको जो है ना वो साफ़ नहीं किया। तो इसमें ऑलरेडी ये वाला काम हुआ था, लेकिन अभी मैं आपको इसका मुकम्मल जो है ना सफाई करके इसको, ये देखें ये कितनी एक जो है ना वो एक गलत चीज़ है, जो कि ये हाईलाइट करना सिर्फ मकसद आपको बताने का ये है कि आप इन चीज़ों से बच के रहें जो कि नुकसान का बायस हो सकती हैं। ये छोटे छोटे जो आपको ज़रात नज़र आ रहे हैं, ये ज़रात जो है ना वो कहीं भी शॉर्ट सर्किटिंग करके तो आगे रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आगे हमारा जो फ्रीक्वेंसी आउट होती है अल्टीमेटली उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, जो कि इंतहाई डेंजरस है। तो दोस्तों, ये इसका कंट्रोल कार्ड है, ये वाला, ये इसका कंट्रोल कार्ड है, ठीक है। इसके अंदर जो IC लगी हुई है इंटरनल साइड पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसमें 3 IC लगे हुए हैं जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट करके आगे ड्राइव को देते हैं और ड्राइव हमारी IGBT को रन करवाती है। तो बाकी अभी ये ऑपरेशनल हो चुका है, इसमें कोई मसला नहीं है, बस ये बोर्ड की थोड़ी सी वो करने वाली है। मैं आपको वाज़ेह तरीके से चेक करवाऊँगा कि इसको कैसे क्लियर किया जाता है। तो ये देखें जी कि इसकी जो भी मशकूक सूरत हाल थी वो हमने क्लियर कर दी है। इसमें अभी किसी किस्म की कोई जो है ना वो प्रॉब्लम वाली चीज़ जो है ना वो बाकी नहीं रही।